हेलो बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे. यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम. सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड आई एम गोना टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन टुडे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी. सो आज का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ट्रिकी है. इसमें आपको जो है प्रूव करना है कि जो आपका LHS है यानी ये वाला जो पोर्शन है वो आखिर में ये आएगा यानी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा. तो इस तरीके के क्वेश्चन जब हमें प्रूव करने होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है. जैसे पहली चीज़, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमें टेन थीटा और सीकेंड थीटा दिया गया है और यहाँ पे -1 है और नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है +1 है और ऊपर जो है न्यूमरेटर में -1 है. तो अगर मुझे दिख रहा है कि मुझे प्रूफ वाले के न्यूमरेटर में जो मुझे प्रूफ करना है, अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे जो प्रूफ करना है वहां पर मुझे +1 चाहिए. राइट, मुझे 1 चाहिए. एटलीस्ट आई वॉन्ट 1 इन द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन प्रूफ दैट आई वॉन्ट टू प्रूव दैट आई वॉन्ट 1 इन द न्यूमरेटर पोर्शन. सो बेसिकली व्हाट आई कैन डू, मैं क्या करूंगा, ये 1 मुझे चाहिए इसीलिए मैं इस 1 की जगह कुछ नहीं करूंगा. मैं इस 1 की जगह 10 और सीकेंट में कोई रिलेशन होता है क्या, उसकी जगह रिप्लेस कर सकता हूं. अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं साइन कॉस में चेंज करने के बारे में सोचता, पर अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूं तो मैं उसी पोर्शन के बारे में सोचूंगा. तो मुझे पता है, आपको पता होगा सर, कि एक आइडेंटिटी आपने बहुत बेहतर ढंग से पढ़ी है कि जो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है वो आपका सर क्या होता है, 1 होता है. राइट बच्चे, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है. मैं ऊपर वाले 1 की जगह नहीं रिप्लेस करूंगा क्योंकि मुझे ऊपर वाला 1 चाहिए अपने प्रूफ के अंदर. मैं नीचे वाले 1 को रिप्लेस करूंगा. तो अभी क्या बन जाएगा, अभी मैं जो ऊपर वाला पोर्शन था मैं एज इट इज को कॉपी कर रहा हूं. टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, और नीचे वाले 1 की जगह क्या आ जाएगा सर, आप कहेंगे सर यहां पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. राइट, अब देखिए बच्चे, मैंने यहां तक तो लिख दिया. आप सर क्या अब आगे क्या करें, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा है और यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है. अभी मैं इसको फर्दर और लिख सकता हूँ किस तरीके से, ध्यान से देखना, बड़े गौर से समझना है स्टेप को क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और अगर आप इसको स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आने वाला क्या होने वाला है. तो मैंने जो एज इट इज था ये वाला पोर्शन तो मैंने एज इट इज लिख दिया. राइट बच्चे, अब प्लस में जो ये वाला पोर्शन है मैं क्या इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूं. मैं क्या बोलूंगा सर, ये हो जाएगा a प्लस बी और ये क्या हो जाएगा साथ में a माइनस बी. राइट, अब यहां पर a का काम कौन कर रहा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा. b का काम क्या कर रहा है, टेन स्क्वायर थीटा. हाँ जी सर, तो सर हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और सर मल्टीप्लाई में लिखना मत भूलना कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा. मैं कहूंगा बच्चे बिल्कुल नहीं भूलूंगा, आपको नहीं भूलना, मैं तो याद ही रखूंगा. राइट, अभी देखिए, अब आपको क्या करना है, अभी ऊपर वाले पोर्शन को तो मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं. जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो. अभी नीचे मुझे दिख रहा है कि सर ऊपर जो है टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 है. क्या यहां पर मैं सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा को बाहर ले सकता हूं. राइट, टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा को बाहर ले सकता हूं. तो अगर मैं टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा को बाहर ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा अंदर, यहां पर बचेगा 1, क्योंकि मैंने इसको बाहर ले लिया है तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे बचेगा 1, और यहां पर क्या बचेगा बच्चे, प्लस का सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, और क्योंकि मैंने यहां से टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा को बाहर लिया है तो मेरे पास बचेगा -1. राइट, अभी मैं क्या करूंगा, आपको दिख रहा होगा कि आपको यहां पर -1 चाहिए. सर आपका -1 तो आया ही नहीं. तो एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा पॉजिटिव में चाहिए, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा मुझे क्या चाहिए सर, पॉजिटिव में. और सर ये नेगेटिव साइन का क्या करें, इसको भी बाहर ले ले. मैं कहूंगा बिल्कुल सर इसको बाहर ले लेते हैं, सर इसको बाहर ले लेते हैं,
ये हमें दिक्कत करेगा। अगर मैं इसको बाहर लेता हूँ तो पहले मैं एज इट इज़ जो ऊपर लिखा हुआ था उसको मैंने एज इट इज़ कॉपी किया है, और नीचे अगर मैं नेगेटिव को बाहर लेता हूँ तो नेगेटिव का टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा आएगा। और सर क्योंकि आपने नेगेटिव बाहर लिया तो यहाँ पे नेगेटिव बनाना होगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव अंदर जब मल्टीप्लाई होगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी सर। और सर यहाँ पे आपने नेगेटिव बाहर लिया है तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। हाँ जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी हमें कोई डाउट नहीं है। आपको ये स्टेप समझ में आया होगा आई होप कि जब मैंने यहाँ से नेगेटिव बाहर लिया तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं नेगेटिव को अंदर लेके जाऊं और मैं एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना चाहता तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और फिर ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। तो इस नेगेटिव को बाहर लेने के लिए मैंने क्यों बाहर लिया वो मैंने आपको रीजन दिखाया कि ऊपर मुझे दिख रहा है यहाँ पर नेगेटिव साइन है। सर यहाँ पर अगर नेगेटिव आ जाता तो ये बन जाता आपका, देखो आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने ऐसा किया क्यों था। अभी आपको दिख रहा होगा टेन थीटा पॉजिटिव का, यहाँ भी टेन थीटा पॉजिटिव का है, यहाँ सेक थीटा पॉजिटिव का, यहाँ भी सेक थीटा पॉजिटिव का है, ये माइनस है ना, ये माइनस है। सर ये तो सेम हो गया। हाँ जी, मैंने कहूँगा बिल्कुल सेम हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया सर, माइनस का टेन थीटा माइनस सेक थीटा, राइट। अभी मैं अपने प्रूफ को देखूं, सर हमारा प्रूफ जो करना था वो तो आया ही नहीं। प्रूफ को एक बार देखते हैं। प्रूफ जो मुझे करना था सर वो करना था वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैं साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर सकता हूं, क्योंकि इससे आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब तो मैं फंस गया, तो मुझे साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर देना चाहिए। तो अब मैं इसको अगर साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करूं, इस नेगेटिव को अंदर लेके चले जाओ, ये परेशान करेगा नहीं तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस टेन थीटा। अगर मैं नेगेटिव को अंदर लेके जाऊंगा तो साइन किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का, और टेन किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। अब मैं साइन कॉस में बदल दूं तो ये बन जाएगा वन अपॉन में कॉस थीटा, और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, राइट। आप सबको ये फॉर्मूला पता होगा। अब मैं गौर से देखूं थोड़ा सा और, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा सर यहाँ पर तो एलसीएम से आ जाएगा यहाँ पे वन माइनस, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा अपॉन में ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वन ये है, ऊपर जो लिखा है वन अपॉन वन लिखा है, और नीचे जो लिखा है वन माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिखा है। तो आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि ए अपॉन बी और सी अपॉन डी जो है बराबर होता है ए अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी के। तो ये हो जाएगा वन अपॉन वन विल बी मल्टीप्लाइड टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन थीटा, राइट। सर आपने जो प्रूव करना था वो तो आया ही नहीं अभी भी। सर अभी मैं इस प्रूफ को अगर गौर से दिखाऊं आपको, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। ये जो प्रूफ हमें करना था, ये ऊपर सर वन प्लस साइन थीटा है, नीचे सर कॉस थीटा है। आपका जो आया है उसमें तो कुछ अलग ही दिख रहा है हमें। सर अब कैसे करें सर, अब तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे बच्चे थोड़ा सा सब्र करो, बड़ा आसान है, रुको गौर से देखो, घबराने की बात नहीं है, आ जाएगा। हमारा जो साइन थीटा है वो नीचे है और ऊपर कॉस थीटा है। हम इसको अभी ठीक कर देते हैं। मुझे क्या चाहिए ऊपर, वन प्लस साइन थीटा। तो क्योंकि मुझे वन प्लस साइन थीटा ऊपर चाहिए तो मैं वन प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दूं इक्वेशन में, क्योंकि ये वन रहेगा, चेंज भी नहीं होगी इक्वेशन, और मुझे जो वन प्लस साइन थीटा ऊपर चाहिए था वो मिल भी जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो हमें मिल जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखना। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई वन प्लस साइन थीटा अपॉन, एक बार आ रहा है सर वन प्लस साइन थीटा और एक बार आ रहा है वन माइनस साइन थीटा। सर ये ऐसा नहीं लग रहा, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और वो तो सर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो सर बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं कहूंगा बिल्कुल बनाते हैं, यानी ये क्या बन जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। सर ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं बन गया सर, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। मैं कहूंगा हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो। ये क्या होता है सर, वन, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये तो कट गया। मैं कहूंगा हाँ जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कट चुका है और जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका है। तो इसी के साथ जश्न मनाइए, क्योंकि आपको जो प्रूव करना था अपॉन कॉस थीटा आपको मिल चुका है। यही आपको आरएचएस में चाहिए था। पहले हमने जो है एलएचएस को उठाया था और हम धीरे धीरे करके जो हमारे समझ में आता चला गया उस हिसाब से हम आरएचएस की तरफ पहुंच गए। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पर एक डाउट और उठा सकते हैं कि यहाँ पर एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको बहुत गहरा स्टेप है। अगर आप यहाँ पर, एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये लोड होने में, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड। यहीं पर
अभी आप ये बोल सकते हो सर आपने यहां पर टेन थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन लिया था, अगर मैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन लिया था, अगर मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा डायरेक्टली यहां पर ले लेता ना बच्चे, तो ये ऑटोमेटिक जो ऊपर है ना वही आ जाता, यानी मुझे नेगेटिव साइन कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि दिमाग, आप तो रट के नहीं जा रहे, आप तो क्वेश्चन बहुत दिमाग से कर रहे हो ना पेपर के अंदर, तो वहां पर आप रट के नहीं जा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा कि ये नेगेटिव अगर मैं बाहर ले लेता हूं तो जो ऊपर बनेगा वो सेम बनेगा। तो मैंने उस बच्चे के लिए भी करवाया है जो टेन थीटा माइनस सेक थीटा को बाहर लेता है। अगर मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा को डायरेक्टली बाहर ले लेता तो यहां पर आप ये भी कह सकते थे कि सर आपको कैसे पता चला सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आप टेन थीटा माइनस सेक थीटा को भी बाहर लेकर देखो, पर आपको ये देखना होगा कि ऊपर नीचे सेम बन जाए। और ये बात बड़ी ध्यान से समझना कि साइन थीटा और कॉस थीटा में मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता था, फिर उसके बाद मुझे रैशनलाइजेशन करना पड़ता और क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ता। पर अगर आपको टेन थीटा और सेक थीटा में डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है तो ऑब्वियस ही बात है मैं वहां पर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करूंगा और किसी चीज का नहीं। तो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा होता इसकी जगह, कॉसेक थीटा कॉट थीटा मुझे एक साथ दिख रहा होता तो मैं वो वहां भी वही करता। पर यह बात ध्यान रखना कि एक सेकेंड, ये बात बड़े ध्यान से समझना कि अगर आपको जो प्रूव करना है वहां पर पहली चीज तो अगर आइडेंटिटी आपको दिख रही है कि लग रही है तो लगा दीजिए, और कहां पर लगानी है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वन चाहिए था इसलिए मैंने इसको नहीं रखा, मैंने यहां पर जो है वैल्यू पुट की और इस तरीके से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हुआ चला गया। लास्ट में मुझे दिखा कि मेरा आंसर नहीं आ रहा तो मैंने वहां पे भी दिमाग चलाया कि मुझे वन प्लस साइन थीटा ऊपर चाहिए, तो मैंने वन प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद जो फॉर्मूला लग रहा था उसको लगा दिया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से सॉल्व किया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको क्या इसी तरीके के वीडियोस और भी चाहिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।